श्री नारायण भगवान बोले कि हे नारद जी, तब सुदेव ब्राह्मण गदगद वाणी द्वारा भक्तवत्सल भगवान कृष्ण की प्रार्थना करने लगा। हे देवताओं के देवता, त्रिलोकी को अभय देने वाले प्रभु, सबके ईश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मैं दुखीहीन आपका भक्त हूँ। आप सबके बांधव हैं, मेरी आप क्यों उपेक्षा कर रहे हैं? वाल्मीकि जी बोले कि हे राजन, ब्राह्मण शरीर से प्रभु की इस प्रकार की जब स्तुति की, तब मेघ के समान गंभीर वाणी से भगवान बोले। श्री हरि ने कहा कि हे बुद्धिमान तपस्वी पुत्र, तुमने भली भांति तप किया है। तुम जो मुझसे चाहते हो वो कहो, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तब सुदेव बोला कि हे दीन बंधु, दया निधान, मुझे सुपुत्र दो। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुनकर के श्री हरि ईश्वर कहने लगे कि हे ब्रह्मा ने तुम्हें पुत्र सुख से वंचित रखा है, इसलिए पुत्र को छोड़ करके और भी कोई तुम हृदय वस्तु जो तुम्हें नहीं दे सकता मैं, वो मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। बिजली गिरने के समान श्री हरि के वचन सुनकर के कटे हुए पेड़ की भांति वह ब्राह्मण गिर पड़ा। उसकी पत्नी अपने पति की पुत्र की प्राप्ति की इच्छा को पूरी होती न देख करके तथा धरती पर पड़ा देख करके रोने लगी। बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण कर अपने गिरे हुए पति से बोली कि हे नाथ, उठिए, क्या मेरा वचन भूल गए? दाता ने जो भाग्य में सुख दुख लिख दिया, अपने कर्मों के अनुसार उसे मनुष्य भोगता है। हे ब्राह्मण देव, इन सबका विश्वास छोड़ दे उठिए, श्री हरि से संबंध छोड़ करके देव का आश्रय लीजिए, महादेव का। जब ब्राह्मण पत्नी इस प्रकार कह रही थी, तब गरुड़ जी को अत्यंत दुख हुआ और कांपते हुए भगवान से बोले कि हे हरि, देखिए ब्राह्मणी शोक समुद्र में डूब रही है तथा ब्राह्मण भी नेत्रों से आंसू बहाता हुआ दुखी हो रहा है। हे दीन बंधु, हे दया के सागर, आज आपकी वह दया कहाँ गई जो भक्तों पर रहती थी? आपकी सेवा का फल प्राप्त होने में प्रसिद्धि है, अतः इस ब्राह्मण की पुत्र कामना पूर्ण दे दे। वह अंकुश देने में क्यों दुखी है? हे प्रभु, इस प्रकार जो आज से कोई आपके चरणों की सेवा नहीं करेगा, अगर इसे आपने पुत्र न दिया तो आपकी महिमा नष्ट हो जाएगी, इसलिए इसे एक पुत्र तो अवश्य दीजिए। भक्त सुदामा आपकी आराधना से पूर्ण सुखी बन गया था। आपकी कृपा से ही गुरु संदीपन को मरे हुए पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जो उनके गुरु थे। ये पति पत्नी पुत्र की इच्छा से आपकी शरण आए हैं। गरुड़ के वचन सुनकर के नारायण बोले कि हे पक्षी श्रेष्ठ, तुम ही इन्हें एक पुत्र शीघ्र दे दो। इस प्रकार श्री हरि के वचन से अति प्रसन्न होकर के श्री गरुड़ ने ब्राह्मण की इच्छा अनुसार पुत्र होने का वरदान दे दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।